ओम नमः शिवाय दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी स्वागत है। दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग टाइम, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स इन पंडित जी स्मार्ट क्लासेस. In last lecture we already looked into a wide spectrum of logical methodology and infallible tricks of reckoning the exact gender in the given sentences. Despite there are abundance of rules and regulation and that will remain to be elaborated, so I'll try to illustrate all those domains also. Okay, then let's start it. चलिए सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत में. अगर मान लो जाए संस्कृत में अगर कोई शब्द अगर दिया हो तो आप उसको कैसे पहचानेंगे. ठीक है, संस्कृत में अगर आपको शब्द दिया हो कि उसमें आपको लिंक क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है या उसमें चूज करना है राइट वन को, तो कैसे करेंगे. तो संस्कृत में जैसे आप देखेंगे जितने भी त्रा वाले जो शब्द हैं, जितने त्रा जिसके अंत में त्रा आता हो, ऐसे त्रा ही त्रा क्या है आपका मूल तत्सम रूप है त्रा जो है. ठीक है, तो अगर जैसे चित्र है, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, इस तरह से एक एक करके क्या करेंगे हम लोग इस एग्जांपल्स को देखेंगे. ठीक है, चलिए जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल संस्कृत के. ठीक है, संस्कृत के पुल्लिंग का बात करेंगे हम लोग. जैसे ये दिख रहा है आपको. ठीक है, पहला क्या बात है, चित्र है, तो कुछ चित्र कुछ भी हो सकता है. अगर चित्र में देखिए आपका क्या आ रहा है, अंत में आपका अंत क्या हो रहा है, त्र से. तो त्र में अगर मान लो जो किसी तरह का आता है तो आप जनरली आप जैसे अगर नियम को याद भी नहीं रख सकते तो आप क्या करेंगे, उन्हीं जो चार जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, विशेषण, सर्वनाम, विभक्ति या क्रिया से, इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, इसको एम्प्लॉय करके उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको पहचान कर सकते हैं. त्रा. ठीक है, तो इसमें अगर मान लो जाए, ये तो याद करने वाली बात आई. अब हम लोग क्या करते हैं, उन चारों को फिर अप्लाई करके देखते हैं. चित्र, तो क्या होगा, कोई भी आप सर्वनाम ले सकते हैं. तुम्हारा चित्र क्या हो जाएगा, तुम्हारा चित्र होगा कि तुम्हारी चित्र होगी. ठीक, तो तुम्हारा चित्र होगा, याद रखिएगा, यह चित्र अच्छा है, ये होगा. दूसरा हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपका क्षेत्र. क्षेत्र कोई भी हो सकता है. ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी क्षेत्र हो सकता है, मध्य प्रदेश का भी हो सकता है. क्षेत्र, तो मैं अगर क्षेत्र की बात करूं तो क्षेत्र कैसा होगा, क्षेत्र बड़ा होगा. चलिए विशेषण मैं लिख देता हूं, क्षेत्र बड़ा होगा कि बड़ी होगी, क्षेत्र बड़ा होगा. यस. देन नेक्स्ट वन इज पात्र. पात्र अगर मैं बात करूं तो पात्र क्या होगा, पात्र का आकार. चलिए विभक्ति में आ जाइए, पात्र का आकार. ठीक है, दैट मींस आपका क्या है, आपका विभक्ति क्या करेंगे आप, विभक्ति से आप इसको क्या करेंगे, आप निकाल सकते हैं. तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा. वैसे ही आपका नेत्र, इसके पहले हम लोगों ने देखा था जादू तेरी नजर. तो नजर क्या था, तेरी हमने सर्वनाम लगा के बनाया था, पजेसिव प्रोनाउन लगाया था, और वो क्या बना था आपका स्त्रीलिंग. लेकिन यहां पर नेत्र की बात कर रहे हैं, और नेत्र आपका त्रा जो है क्या होगा, इसमें इस आपका पुल्लिंग होगा, त्रा, क्योंकि अंत त्रा से हो रहा है. चलिए इसका बनाते हैं. जैसे चलिए सर्वनाम ही ले लेते हैं, तुम्हारा नेत्र शक्ति. इस तरह से ले लेते हैं, तुम्हारा नेत्र शक्ति लिख देते हैं, है ना, कि तुम्हारी नेत्र शक्ति होगी. तो तुम्हारा नेत्र, ठीक है, शक्ति को काट दीजिए, तुम्हारा नेत्र. ठीक है, या आपका नेत्र. ठीक है, आपका नेत्र दूरदर्शी है, आपकी नेत्र नहीं होगा, आपका नेत्र होगा. ठीक है, चलिए चरित्र, इसलिए मैंने गीता का इमेज ले लिया है. ठीक है, चरित्र का निर्माण जो है आपका श्रीमद् भगवत गीता से. अब देखिए चरित्र अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, उसका चरित्र अच्छा है. चरित्र अच्छा है, अच्छी नहीं होगा. वैसे ही शस्त्र है, शस्त्र को क्या है, हाथ से चलाया जाता है. क्रिया आपने क्या कर लिया, इसको क्रिया आपने पूरा क्या ले लिया, चलाया जाता है. यस, तो शस्त्र क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा. चलिए फटाफट चलते हैं. जिसके देखिए अभी हम लोग जो जितने भी स्लाइड मैं आपको चीजों को बताते चलूंगा, है ना, आपको नोटिस करेंगे उन चीजों को. अभी क्या कर रहे हैं, पुल्लिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, पुल्लिंग संस्कृत में देखते चल रहे हैं. जिसके जो शब्द हैं, अगर आपके संज्ञा में ना से अगर क्या होते हो, खत्म होते हो. ठीक है, ये देखिए नांत मतलब जिसका अंत ना से हो, जैसे पालन पोषण, दमन. अब देखिए जैसे मैं पालन पोषण की बात करता हूं. ठीक है, उसका पालन पोषण क्या हो जाएगा, पालन पोषण हो जाएगा.
ठीक है, ये भी बना सकते हैं आप। जैसे आप क्या दिख रहे हैं, दमन, लोगों का दमन, क्या हो जाएगा आपका, यहां लिख लेते हैं, लोगों का दमन। ठीक है, विभक्ति से आपने निकाल लिया, लोगों की दमन होगा क्या, नहीं, लोगों का दमन होगा। चलिए, वैसे ही आप क्या करते हैं, अगर सैर सपाटा बात करूं, किसमें अगर बात कर रहे हैं हम लोग, गमन की बात करते हैं। ठीक है, तो गमन भी क्या है आपका, संस्कृत है आपका। ठीक है, तुम्हारा गमन करना, फिर आप क्या लगा लीजिए, पजेसिव प्रोनाउन लगा लीजिए। ठीक है, अगर उससे भी ना समझ आया तो आप सर्वनाम लगाइए, नहीं समझ आ रहा तो विशेषण लगाइए। नहीं, हरण, तो क्या हो जाएगा यहां पर, रावण ने सीता का हरण, हरण का हरण, की हरण नहीं होगा, का हरण। ठीक है, फिर भी विभक्ति लगा कर आपने ओके कर लिया। अब इसका एक वो देखते हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, अपवाद देखते हैं। ये क्या है आपका, पवन। तो आपको याद होगा कि मैं जो पिछले जो लेक्चर में मैंने क्या किया था, पवन का एग्जांपल दिया था, ये क्यों चलती है पवन। ठीक है, तो आपने देखा था चलती है पवन। ठीक है, चलती है पवन, तो आपने क्रिया क्या ले लिया था, स्त्रीलिंग, तो क्या होगा आपका, पवन भी स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, हवा चलता है, पवन चलती है, हवा चलती है कि पवन चलता है, क्या होगा बताइए दोनों में से, तो भाई पवन तो क्या होगा, चलती है। ठीक है, क्यों चलती है पवन, कहो ना प्यार का एक आपने सॉन्ग सुना होगा। चलिए फटाफट चलते हैं आगे। जितने भी शब्दों में अगर जा से अंत होता हो, ठीक है, जिसके अंत में क्या आता हो, जा आता हो। देखिए, जलज, जा मतलब क्या होता है, जितने भी शब्द जा से आते हैं मतलब उससे क्या है, जन्म लेना। तो जल में याद रखिएगा जन्म लेना, तो आप देखिए जल में पैदा होना, तो कमल, जाहिर सी बात है, कमल, सरोज, ये जितने भी आ जाएंगे, नेक्स्ट भी देखेंगे, ये सरोज भी उसी का है। ठीक है, तो क्या होगा, कमल खिलता है, क्या होगा, कमल खिलता है, कमल खिलती ही नहीं होगा, याद रखें। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्रिया लगा के बना लीजिए, स्वदेश। ठीक है, ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, स्वदेश, शाहरुख खान की मूवी। तो अब स्वदेश को कैसे बनाएंगे, वह अपना स्वदेश, या अपना स्वदेश जाना चाहता है, जाना चाहता है, अपना स्वदेश, वह अपना स्वदेश, अपनी स्वदेश नहीं होगा, तो अपना मैंने क्या बना दिया, फिर से पजेसिव प्रोनाउन लगा दिया, सर्वनाम लगा दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एक दिखाई दे रहा है हमारा पिंडज। पिंडज मतलब जो गर्भ से, आपका गर्भ में से मतलब उसका अस्तित्व होता हो, तो मनुष्य का पिंडज, देखिए पिंडज। ठीक है, मनुष्य जो है क्या है, उस क्या है, पिंडज, पिंडज प्राणी है, पिंडज। अच्छा, इसको आप बनाना कैसे है, देखिए, इसको वर्ब अगर सेंटेंस में बनाएं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपका पिंडज होगा कि आपकी पिंडज होगा, आंसर क्या आएगा, आपका क्या होगा, पिंडज होगा। वैसे ही सरोज की बात करता हूं, सरोज में अगर मान लो अगर बात करें तो सरोज और कमल, ये दोनों जल से वाले हैं, याद रखें, जल से, जल में पैदा होने वाले हैं, तो दोनों क्या होंगे आपके। ठीक है, जैसे फिर वही बना लेते हैं, सरोज कीचड़ में खिलता है, क्या हो जाएगा, सरोज कमल कीचड़ में खिलता है। ठीक है, तो आपने क्या बना, खिलती ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसके अंत में देखिए, अब फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोग क्या चल रहे हैं, जो जितने भी स्लाइड चल रहे हैं, मैंने क्या किया है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्या किया है, उसको एक और समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ता प्रत्यय वाले प्रत्यय की मैं बात करूं तो याद रखें, इंग्लिश मीडियम सफिक्स होगा, याद रखें, जो आपके नाउन में क्या होगा, सफिक्स क्या होगा। ठीक है, प्रत्यय अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, उसको भी आगे पढ़ेंगे। और देखिए, जिसके अंत में ता आता हो, ता प्रत्यय, संज्ञा आता हो, जैसे गीत, तो जाहिर सी बात है, गीत गाया जाता है, क्या होता है, गीत को गाया जाता है, तो क्रिया क्या रहा है, गाया जाता है, जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। सुस्वागतम, सलमान खान की वो मूवी आप लोगों ने देखी होगी, चुलबुल पांडे वाला, हमारा स्वागत नहीं करोगे क्या, हमारा स्वागत नहीं करोगे, तो स्वागत को क्या, उसके पहले उसने क्या, एक पजेसिव प्रोनाउन लगा दिया है, वहां एक चिपका दिया है, हमारा, हमारी स्वागत नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता, हमारा स्वागत नहीं करोगे क्या, तो ये पुल्लिंग है आपका।
ठीक है, पुल्लिंग ही होगा। सफलता, अब जाहिर सी बात है फलित, फलित कैसे होगा? कोई भी आप मेहनत करेंगे तभी फलित होगा आपका, है ना, सफल होंगे तभी उसको मानेंगे कि फलित हुआ। चलिए, तो फिर फलित अगर मान लो जाए, उसके मेहनत का या उसका फलित होना निश्चित है, ठीक है। फिर आपने प्रोनाउन से पकड़ लिया, उसका फलित होना निश्चित है। वेरी गुड। चलिए आगे फिर से बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, जिसके अंत में खा आता हो, ठीक है। वीडियो देखिए, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी को सेंटेंस, इसको ओरली भी देख सकते हैं। चलिए, नख, ठीक है, नख बड़ा है, नख बड़ा है कि बड़ी है, तो क्या आ जाएगा इसमें? अगर मैं विशेषण लगा दूं बड़ा, अगर लगा दूं तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? बड़ा लगा देता हूं विशेषण, तो बड़ा नख होगा, याद रखें। उसके बाद यहां पर क्या बात कर रहे हैं? मुख, चेहरे की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? तुम्हारा मुख, तुम्हारा मुख आप बना लीजिए। वैसे ही देखिए, ये क्या है? सुख है और ये दुख है। सुख और दुख, इंसान का सुख और दुख लगा रहता है। आपने क्या बनाया है यहां पर? इंसान का या मनुष्य का, इंसान का सुख दुख, तो ये आपने क्या लगा दिया? विभक्ति लगा दिया। पहले आपने क्या लगा दिया? सर्वनाम लगा दिया, फिर आपने विशेषण लगा दिया, फिर आपने विभक्ति लगा दिया, ठीक है। लेख, फिर मैं क्या बात करूंगा? तुम्हारा लेख बहुत अच्छा है, लेख अच्छा, या तुमने बहुत अच्छा लेख लिखा है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा अच्छी लेख लिखी है, ये नहीं होगा, ठीक है। शंख, शंख समुद्र में पाया जाता है, पाया जाता है, जाता है, यस यस। चलिए, तद्भव, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? जैसे तत्सम और तद्भव, इसको तो आगे पढ़ना ही है, ठीक है। तत्सम के बाद जो आपको क्या देखता है, उससे जो उद्भव हुआ है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, ठीक है। अब एक शब्द आ रहा है यहां पर, देखिए, ऊनवाचक संज्ञा। अभी पुल्लिंग नहीं चल रहे हैं, याद रखिएगा। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं? स्नैपशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं। ऊनवाचक संज्ञा की अगर मैं बात करता हूं छोड़कर, से सकारांत, जैसे ये देखिए, कपड़ा, गन्ना, पैसा, आटा, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो हैं ऊनवाचक संज्ञा में ना आते हैं, ठीक है। ऐसे अगर बात करें, मैं आगे बताऊंगा अभी ऊनवाचक संज्ञा क्या है, वो ज्यादातर क्या होंगे आपके 90% आप क्या ले सकते हैं? उसको स्त्रीलिंग ही ले सकते हैं, ठीक है। कपड़ा, तो अच्छा कपड़ा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। गन्ने की पैदावार होगा कि गन्ने का पैदावार होगा? गन्ने का होगा, ठीक है। चलिए, वो पैदावार की बात कर रहा हूं। गन्ना, ठीक है, काफी बड़ा गन्ना है या बड़ी गन्ना होगा तो बड़ा गन्ना आएगा, ठीक है। पैसा, कितना पैसा है? कितना, कितनी पैसा नहीं। आटा, ठीक है, आटा पिसाया जाता है, पिसाई नहीं जाता है, ठीक है। तो उस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग हो जाएगा। जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में ना आवपन आता हो, ये सारे के सारे क्या, अभी मैं ऊनवाचक संज्ञा को इसको डील करूंगा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो जाते हैं बहाव, चढ़ाव, ये सब देख रहे हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा ले लेते हैं, जैसे गाना अच्छा गाया, ठीक है, गाना अच्छा ही होगा, जाहिर सी बात है। वैसे ही चढ़ाव, कितना लंबा चढ़ाव है भाई, ठीक है। आपने फिर विशेषण बना के इसको क्या कर लिया आपने, ठीक है, बढ़ाओ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा आपका? भाववाचक संज्ञा में चलेंगे। अब आते हैं, देखिए, ऊनवाचक संज्ञा क्या होता है। चलिए, जेंडर को समझते हम लोग क्या है, ऊनवाचक संज्ञा को भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्या ये देख लेते हैं। जिसमें देखिए लघुता, प्रियता, हीनता की भावना। लघुता मतलब उसको कम कर रहे हैं, हीनता मतलब जिससे आप क्या कर रहे हैं? चिढ़ रहे हैं, या उससे आपका हीनता प्रकट हो रहा है, ठीक है, या उससे प्रियता प्रकट हो रहा है, मतलब उससे प्रेम प्रकट हो रहा है। तो इस तरह के जो भाव व्यक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऊनवाचक संज्ञा कहलाते हैं। याद रखिएगा, व्याख्यात्मक प्रश्न में भी इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं? आसानी से, ठीक है, डील कर सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं ऊनवाचक संज्ञा बनाएंगे कैसे। जैसे मैं मान लो जाए बच्चा की बात करता हूं, बच्चा क्या है आपका? एक तद्भव रूप है आपका, ठीक है। अब आपने बालक से बच्चा बनाया, बच्चा से मैं क्या बोल दूं? ए बचवा इधर आ, तो मैं उसको क्या प्रेम से उसको पुचकार के उसको मैं क्या कर रहा हूं? उस बच्चे को क्या बोल रहा हूं कि ए बचवा इधर आ, ठीक है। वैसे ही ए ठाकुरा तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो ठाकुर आ, यहां पर मैं क्या लगाया? आ प्रत्यय लगा के ठाकुर में अप्रत्यय लगा दूंगा, ये तद्भव है आपका। उसमें क्या लगा दूंगा मैं? ठकुरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका?
उनवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ईया लगा दिया आपने प्रत्यय लगा के खाट में, तो क्या बन जाएगा वो खटिया। वो क्या बन जाएगा आपका खटिया। खटिया मूल रूप नहीं है, याद रखिए, मूल आपका मूल शब्द क्या है, खाट है। चलिए, टा आपने चोर में देखिए, चोट्टा, चोट्टा कहीं का। अब आप सोचिए, मैं अगर किसी को चोर बोल रहा हूं और चोट्टा बोल रहा हूं, दोनों में कितना अंतर है। ये चोट्टा कहीं का। ठीक है, तो वो क्या लगेगा, देखिए अगर किसी को आप इस तरह से बात करेंगे चोट्टा करके, तो वो क्या लगेगा, फट से लग जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इड़ी लगा दिया टांग में तो टंगड़ी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से शब्द बनाते हैं। और देखिए टीका, टीका आपका मूल शब्द है, उसमें आपने क्या बना दिया, टिकली। बोलचाल में याद रखें, उसको आपने क्या बना दिया, टिकली बना लिया। तो ये इस तरह के क्या जो भावना आपके प्रेम और उसका हीनता, लघुता, या उसको छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, उस तरह का जो भाव अगर व्यक्त होता है, ये क्या होगा, उनवाचक। ये देखिए वा लगा के बच्चा में आपने वा लगा दिया और क्या बन गया, बचवा। ये देखें बचवा बन गया। चलिए, ये है उनवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे उर्दू में। उर्दू में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जो संस्कृत में हम लोगों ने तत्सम तद्भव वाला हिस्सा देखा, जिसमें पुल्लिंग हम लोगों ने देखा। अब मैं बात करूंगा उर्दू की बात करूंगा। तो अगर आपको याद रखना है तो इन जो शब्दों को याद रख सकते हैं आप। चलिए, आन, आब और आर। ठीक है, आन, आब और आर, ये देख रहे हैं, जैसे गुलाब, जुलाब, हिसाब, कबाब। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, आन, आब। अब चलिए एक एक करके इसको देखते हैं थोड़ा सा फटाफट। जैसे ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या इमेज दिखाई दे रहा है, गुलाब। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, गुलाब, ठीक है, तो क्या होगा आपका, अच्छा गुलाब होगा, अच्छी गुलाब होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा, अच्छा ही होगा ये। ठीक, वैसे ही अगर मैं बात करता हूं, और किसकी बात कर रहे हैं, जैसे इसके बाद दिखाई दे रहा है आपका क्या, जुलाब, पेट खराब हो जाता है। ठीक है, जुलाब। ठीक, वैसे ही अगर मैं बात करूं क्या, हिसाब किताब, हिसाब किताब, अरे उसका हिसाब किताब बड़ा अच्छा है। ठीक है, उसका क्या लगा देंगे आपका, उसका, तो उसका मतलब क्या आप लगा रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन, फिर लगा रहे हैं, का आ रहा है आपका। ऐसे भी उसमें क्या हो जाएगा, उसका में का क्या छुपा है आपका, ऑलरेडी विभक्ति एक प्रकार से प्रीपोजिशन आपका का। ठीक है, वैसे ही कबाब, अच्छा कबाब बना है। ठीक है, उसी तरफ से आपका क्या होगा, और क्या था आपका, ठीक है, इमेज मैंने उसके हिसाब से रिलेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू उसके इमेज को लगाया मैंने। अपवाद, अपवाद में क्या देखेंगे, अब इसकी चलिए बात करता हूं मैं। शराब, शराब पी जाती है, पी जाती है, तो याद रखें शराब पी जाती है, शराब पिया जाता है नहीं होगा, जाती है। ठीक है, वैसे ही अपवाद में आपका क्या दिखाई दे रहा है, किताब, किताब। आप शब्द आ रहे हैं, ठीक है, सारे में, तो किताब, तो क्या हो जाएगा, किताब महंगी है, किताब महंगा है नहीं बोलेंगे। ठीक है, तुम्हारी किताब होगा, तुम्हारी किताब थोड़ा दिखाना मुझे। जनरली हम लोग क्या है, बोलचाल में बोल देते हैं तुम्हारा किताब दिखाइए, नहीं, तो तुम्हारी किताब महंगी है। ठीक, उसके बाद हम लोग चलेंगे जिसके अंत में आर या आन लगा हो। ठीक है, अब ये देखिए आर या आन लगा हो, तो उसमें पहले एक बार देख लेते हैं। जैसे बाजार है, इकरार, देखिए सभी एग्जाम्पल को देखना तो संभव नहीं है। ठीक है, तो बाजार, इकरार, इश्तिहार, इंकार, ये जितने भी आ रहे हैं, समान, इम्तिहान, है ना, ये सब सारे क्या होंगे आपके, अभी पुल्लिंग में बात कर रहे हैं। तो चलिए, तो अब चलते हैं। ये देखिए बाजार, बाजार, बहुत बड़ा बाजार है, क्या बोलेंगे हम, बड़ा बाजार है, सॉरी नुक्ता लगाएंगे, बहुत बड़ा बाजार है। ठीक है, क्लियर। वैसे ही देखिए, अब अपवाद देखिए, चलिए मैं इसमें आ जाता हूं, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, समान की अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए एक आन इधर वाले भी चलिए चलते हैं आप लोग। ठीक है, समान, तुम्हारा समान होगा कि तुम्हारी समान होगा। ठीक है, इसलिए आप हमेशा विशेषण विभक्ति लगाते हुए चलेंगे, तो उससे आपको आसान हो जाएगा, तुम्हारा समान। चलिए मैं कुछ अपवाद में आ जाता हूं फटाक से। दुकान, अब बताइए दुकान में फिर में क्या लगाना पड़ेगा, देखिए हर चीज को आपको याद रखना तो आसान नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं ट्रिक्स को लगाएंगे। दुकान, तुम्हारी दुकान खुली है कि नहीं, तो खुली है, खुला है नहीं, दुकान खुल गया है। जनरली हम लोग आम बोलचाल भाषा में क्या बात करते हैं, अरे दुकान खुल गया है, नहीं, दुकान खुल गई है, याद रखें।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग उर्दू ये हो गया आपका। अब लास्ट है क्या, पर्दा, गुस्सा, किस्सा, चश्मा, इसको भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पर्दा है ना, पर्दा बहुत सुंदर लग रहा है या पर्दा बहुत अच्छा लगा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा और क्या देख रहे हैं हम लोग, चश्मा। ठीक है, चश्मा बदलना पड़ेगा, बदलनी पड़ेगी नहीं होगा, चश्मा क्या होगा, बदलना पड़ेगा। फिर क्रिया लगा के आप बात करेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से आपने क्या है, तमगा, तमगा मतलब कोई लोगो मैंने ले लिया है। ठीक है, तमगा लगना, तमगा लगा हुआ है, उसके चेस्ट पर तमगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अप्राणीवाचक पुल्लिंग की बात करेंगे। अप्राणीवाचक मतलब देखिए, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, नाउन में क्या होता है, एक आपका लाइफलेस थिंग्स होगा और एक क्या होगा आपका लाइफफुल थिंग्स होगा। तो हम लोग बात क्या करेंगे, लाइफलेस थिंग्स की बात करेंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, फटाफट देखेंगे। चलिए, जैसे अब जैसे ये दिख रहा है आपका शरीर में, अगर मैं बात करूं, कान, तुम्हारा कान खराब है क्या? किसी अगर लड़की को भी मैं अगर बात करता हूं स्त्रीलिंग में बात, तो क्या तुम्हारी कान खराब, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, तुम्हारा कान खराब है क्या? ठीक, वैसे ही अगर बात करेंगे, देखिए दांत टूट गया, मेरा दांत टूट गया, मेरा भी आ रहा है और टूट गया भी बोल रहे हैं, आप क्रिया में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, हाथ। ठीक है, हाथ धोना पड़ेगा, धोनी पड़ेगी नहीं भैया, हाथ धोना पड़ेगा। अपवाद, अब देखिए हाथ आपने बना लिया, चलिए अपवाद देख लेते हैं। ठीक है, तो सभी अपवाद को याद रखना तो आसानी है, फिर वही लगाएंगे अपन। ठीक है, अपवाद में अगर मैं बात करूं, जैसे अगर क्या बात करते हैं, जैसे कलाई। ठीक है, कलाई, एक तो आपका क्या है, ऑलरेडी क्या आ रहा है, आपका इकारांत आ रहा है। इकारांत मतलब अंत में शब्द में ई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कलाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ई आ रहा है, तो क्या होगा, अच्छी कलाई है उसकी, है ना, उसकी कलाई अच्छी चलती, इसलिए वो क्या करता है, बैटिंग बहुत अच्छा करता है या बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, अब एक और क्या दिख रहा है, जीभ, है ना, तुम्हारी जीभ बहुत लंबी है, मतलब तुम्हारा जीभ लंबा नहीं होगा, तुम्हारी जीभ बहुत लंबी है। ठीक है, हड्डी, हड्डी टूट गई भाई, क्या होगा, हड्डी टूट गई, हड्डी टूट जाती है भाई। ठीक है, ज्यादा, ठीक है, कूद फांद करने से क्या हड्डी टूट जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रत्नों के नाम। ठीक है, जितने भी रत्न लेंगे चांदी को छोड़कर, चांदी के अलावा, ठीक है, तो चांदी को छोड़कर आप क्या करेंगे, इसमें आप देखिए क्या है आपका, जितने भी रत्न के नाम दिख रहे हैं आपके, मूंगा, नीलम, पुखराज, पन्ना, हीरा। ठीक है, एक गाना हम लोगों ने देखा था, इसके पहले हम लोगों ने बनाया था, हीरा की तमन्ना, सॉरी तमन्ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। तो हीरा की तमन्ना, हीरा का तमन्ना क्यों नहीं हो रहा है, या पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। फिर आपने वो जो हम लोगों ने जो सॉन्ग देखा था वहीं से आ गया ये। तो आपने रत्नों के नाम को ही आपने क्या है, आपने जो जातिवाचक एक जो संज्ञा है, जो मटेरियल नाउन है, चलिए उसको आपने क्या कर दिया, एक प्रॉपर नाउन दे दिया, किसी व्यक्ति के नाम दे दिया है। तो हीरा की तमन्ना। ठीक, चांदी, चलिए मैं डायरेक्ट चांदी में आता हूं। चांदी की बनी हुई है, ठीक है, यह कुछ भी ले सकते हैं, बेंगल वेंगल जो भी ले, बेंगल जो है चांदी की बनी हुई है, तो चांदी की मतलब ये तो की भी आ जा रहा है और वर्ब भी आ जा रहा है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब अप्राणीवाचक पुल्लिंग में और क्या हमारा बच गया, जैसे अब देखिए ये तो हो गया रत्नों के नाम, अनाज के नाम। ठीक है, इसमें कुछ देखते हैं, गेहूं, चावल, चावल कितना लोगे, गेहूं कितना लोगे। ठीक है, कितना, कितना याद रखिए, कितना लोगे। अपवाद में जैसे आपको क्या दिखाई दे रहा है, मकई, मूंग, तो इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, चावल प्रेमी लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या है, मूंग और ये जो है मकई, मूंग, ठीक है, जनरली बोलचाल में बहुत कम यूज होता है, कम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कितनी मूंग, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, मूंग और मकई ये सब किस में लेंगे, उसी में लेंगे। जैसे ये आपका मूंग दाल जो खाते हैं। ठीक है, काफी गाढ़ी दाल, काफी गाढ़ी मूंग की दाल बनी है, मूंग की दाल बोलते हैं। ठीक है, मूंग की। ठीक है, देखिए और याद करने की भी जरूरत नहीं, आप वर्ड सब वाक्य बना लीजिए। ठीक है, विशेषण लगा लीजिए, विभक्ति लगा लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। द्रवों के नाम, अगर द्रवों के नाम की अगर मैं बात करूं, अगर किसमें बात कर रहा हूं, लाइफलेस थिंग्स, मतलब अप्राणीवाचक पुल्लिंग की बात कर रहा हूं संज्ञाओं में। पानी, घी, तेल, शराब। चलिए एक बार थोड़ा सा इस पे भी नजर मार लेते हैं। अब जैसे देखिए पानी, घी तेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो तेल का क्या है, कीमत होता है। तेल का कीमत कितना है भाई, तेल का भाव क्या है। घी बहुत महंगा है, बहुत महंगा, ठीक। वैसे ही आप शरबत, ठीक है, शरबत ठंडा होगा कि ठंडी होगा, शरबत ठंडा होगा, ठीक। लेकिन जैसे ही मैं चाय की बात करता हूं, चलिए, अरे वाह, अब कुल्हड़ चाय देखकर तो क्या आ जा रहा है, मजा ही आ जा रहा है, ठीक है। सवेरे सवेरे का समय है और चाय हो जाए तो फिर क्या बात। तो चाय पी जाती है कि चाय पिया जाता है, पी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। कितनी चाय, अरे कितनी चाय पियोगे, ठीक। वैसे ही अब आ गया भैया, ठीक है, शराब। तो शराब को भी क्या की जाती है, द्रव में अगर बात करूं, पी जाती है शराब को, ठीक है। शराब पी जाती है, ठीक है। कितनी शराब पियोगे। चलिए आगे बढ़िए। भौगोलिक अगर मैं देखता हूं, बात करूं भौगोलिक, जल और स्थल की बात करूं, तो रेगिस्तान, जैसे मैं ये दिखाई दे रहा है नगर, चलिए इसमें बात करें रेगिस्तान। तो रेगिस्तान क्या होगा, सहारा का रेगिस्तान अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। तो फिर क्या लगाया मैंने, विभक्ति लगाया। रेगिस्तान बड़ा क्या है आपका, ठीक है, दुर्गम क्षेत्र है, का लगाऊंगा वहां पर भी। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं, देखिए किसका अगर बात कर रहा हूं, झील, ठीक है, और ये समुद्र है। तो समुद्र क्या होगा, जाहिर सी बात है, एक तो हम लोग क्या है, हिंदू धर्म में क्या करते हैं, समुद्र देवता बोलते हैं, ठीक है, उससे भी पकड़ लीजिए आप, ठीक है। ऐसे समुद्र क्या होता है, विशाल होता है, समुद्र का आकार विशाल होता है। वैसे ही आपका क्या होगा, झील की अगर मैं बात करूं या द्वीप की बात करता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, द्वीप। द्वीप क्या आप लेंगे, इसको पुल्लिंग में लेंगे, ठीक है। सारे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब क्या होगा, पुल्लिंग होंगे। कुछ अपवाद देखते हैं, चलिए पृथ्वी पे चलते हैं, कुछ शब्द बनाते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी गोल है, लेकिन ये गोल तो क्या होता है आपका, ये एक अव्यय की भांति व्यवहार करता है। ये जो आपका विशेषण है, जो एक क्या होता है, ये किसी कारक लिंग में क्या होता है, चेंज नहीं होता, गोल होता है, गोलित नहीं करेंगे गोल। चलिए दूसरा बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है। पृथ्वी का आकार क्या हो जाएगा आपका, पृथ्वी का, है ना, क्या हो जाएगा, या बड़ा क्या करेंगे इसको, और क्या बना सकते हैं, पृथ्वी का आकार, ये तो ले सकते हैं। सॉरी, मैं क्या बात कर रहा हूं, सॉरी, ठीक है, पृथ्वी गोल है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सॉरी, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, सॉरी, ये पृथ्वी घूमती है, क्या बात कर रहे हैं, पृथ्वी घूमती है, अपवाद की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पृथ्वी क्या है, चक्कर लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता नहीं होगा, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं झील और घाटी की बात करूं, कश्मीर की क्या हो जाएगा आपका, की घाटी, क्या हो जाएगा ये, घाटी। फूलों की घाटी आपने सुना होगा, उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है आपका, फूलों की घाटी, ठीक है, की लगाना पड़ता है आपको, ठीक है। चलिए स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अब स्त्रीलिंग में अगर मैं बात करूं, तो आप देखिए जितने भी, ठीक है, आप देखिए दया, माया, कृपा, क्षमा, शोभा, लज्जा, ये जितने, मैं अगर मान लो जाए, अगर मैं भावों की बात करूं, जितनी भी भाववाचक जो आ जा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई भी एक वर्ड ले लेता हूं, दया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दया की भावना। ऐसे भावना ऑलरेडी क्या है, स्त्रीलिंग है, अब दया का बनाना है, दया की भावना, ठीक है। तुम्हारी दया से मेरा काम हो पाया, ठीक है। चलिए वैसे ही अगर चलते हैं नकारांत, प्रार्थना, वेदना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सुबह का प्रार्थना होगा कि क्या हो जाएगा, इसको चलिए लिख के देखते हैं, ठीक है। क्या होगा आपका, प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है, सुबह प्रातः या सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही रचना, घटना, ठीक है, घटना की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपको, घटना, ठीक है, बहुत क्या हो जाएगा, दुर्दांत घटना हुई,
ठीक है, हुई वर्ब लगाएंगे आप। वैसे ही उकारांत वाले में आप वायु, रेणु, रज्जु, मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु, नजदीक है। ठीक, कौन सी ऋतु है, ऋतु की अगर मैं बात करूं, कौन सी धातु है, ठीक है, बड़ा आसान है, सभी को उसी तरह से आप बनाते चलेंगे। धातु, कौन सी ऋतु है, ये सब उसी को लेके चलते चलेंगे। जिसके अंत में ती, नी, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, गति, मति, रीति, हनी, ग्लानी। ठीक है, तुम्हें ग्लानी होनी चाहिए, क्या हो जाएगा आपका, ग्लानी होनी चाहिए। वैसे ही अगर मैं बुद्धि अगर बात करूं, बुद्धि, रिद्धि सिद्धि, तो ऐसे भी हमारे क्या है, सनातनी आपके धर्म में क्या है, रिद्धि सिद्धि तो ठीक है माता है। बुद्धि की अगर बात करूं, तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है, तुम्हारा बुद्धि बड़ी तेज नहीं होगा। चलिए, इकारांत संज्ञा में अगर बात करूं, निधि, विधि, परिधि, ठीक है, इसकी परिधि मुझे बता सकते हो कितनी है। ठीक है, छवि, तुम्हारी छवि खराब हो चुकी है, तुम्हारी छवि। अब देखिए जितने अपवाद जो आते जा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए जिसमें जिसमें अपवाद आते जा रहे हैं, जैसे तालु, तो तुम्हारा तालु होगा। ठीक है, तो तालु होगा तुम्हारा। वैसे ही और क्या देख सकते हैं, मेरु, ठीक है, मेरु, सेतु, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग होते चलेंगे। सेतु को भी आप बना सकते हैं। ठीक है, राम सेतु, भाई वो तो खैर नाम हो गया। ठीक है, सेतु बना हुआ है, नदी में सेतु बना आएगा, बनी हुई नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा, ये जितने भी देखेंगे ऐसे नाम से समझ आ रहे हैं। आकारांत जितने होते जा रहे हैं, ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा। आकारांत अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी आपके क्या दिखाई दे रहे हैं, पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग आपको, ठीक है, इंडिकेट करते हैं। सेंटेंस आप बनाते चलेंगे। चलिए, अब तद्भव स्त्रीलिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, थोड़ा फटाफट देखते हैं। ये देखिए, नदी, नदी की लंबाई होता है, क्या होता है, नदी की लंबाई होगा। वैसे ही अगर चिट्ठी, तुम्हारी चिट्ठी आई है, ठीक है, एक तो आपको आपने क्रिया में भी बनाया और उसमें भी बना रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन में टोपी, तुम्हारी टोपी गिर गई है, उठा लो। ठीक, चलिए फटाफट देखते हैं। यकारांत, अभी स्त्रीलिंग में ही चल रहे हैं हम लोग, सारे के सारे किसमें चल रहे हैं, गुड़िया। ठीक है, नाम ही समझ आ रहा है, गुड़िया स्त्रीलिंग है। खटिया, इसके पहले देखे थे, ऊनवाचक संज्ञा में आता है, तो खटिया क्या हो जाएगा। ठीक है, डिबिया, ये जितने भी है, डिब्बा से ही आपने डिबिया बना दिया है, ये भी ऊनवाचक संज्ञा लीजिए। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि ऊनवाचक संज्ञाओं को आपको क्या करना है, आपको स्त्रीलिंग में लेना है। ठीक है, चलिए, तकारांत, तकारांत मतलब जिसके अंत में ता आता हो। रात हो चुकी है, बहुत घनी क्या है, रात है, या अंधेरी रात है। ठीक है, अंधेरी रात है। छत बात कर रहा हूं, ठीक है, तो छत गिर, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो जब छत गिर जाती है तो छत गिर गई। ठीक है, छत गिर जाती है। ठीक है, और देखिए अगर लात, ठीक है, लात मार, उसको लात मारनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये भी आगे बढ़ते हैं। वाह, ठीक, अब तो बड़ा मजेदार चीज ही आ गया। ठीक है, ये क्या है, सकारांत, जिसके स में, जैसे आपको प्यास, ठीक है, अगर प्यास लगी हुई है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। वैसे अगर क्या मैं देख रहा हूं, मिठास, कितनी मिठास है इसमें, क्या बात करेंगे, कितनी मिठास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसके पहले क्या किए थे, लाइफलेस थिंग्स में जो आप क्या किए थे, जिसमें आपने नाउन में पुल्लिंग बनाया था, वैसे ही अब क्या बात करेंगे, स्त्रीलिंग की बात करूंगा मैं। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज, रावी, व्यास। ठीक है, ये सारे के सारे लेना है आपको, जो अपवाद है वो याद रखना है। ठीक है, गंगा को तो मां मानते ही हैं, ठीक है, यमुना, सरस्वती, ठीक है, सभी हमारे क्या है, पवित्र नदियां हैं। और अब बात आ जाती है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की। तो आपको इसको याद रखने का ट्रिक देखिए, सिंधु नदी निकलता है कि निकलती है। ऐसे हमारे में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नामी पुत्र है, ब्रह्म देवता का पुत्र। ठीक है, दूसरा आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, अगर मान लो जाए मैं भारत का अगर क्या बनाता हूं, अगर इस तरह से नक्शा बना देता हूं, ठीक है, तो आप देखेंगे सिंधु नदी, तो सिंधु नदी को आप बात करेंगे। ठीक है, और वैसे ही यहां से क्या होगा आपका, ये ब्रह्मपुत्र नदी, इधर ये सिंधु हो जाएगा। तो ये दोनों को अपोजिट याद रख लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। नक्षत्रों के नाम, पुष्य नक्षत्र जो है वही क्या होगा आपका, पुल्लिंग होगा, पुष्य। पुष्य से याद रखें आप, क्या नाम रखें, पुरुष। पुष्य नक्षत्र आया हुआ है, रोहिणी लगी हुई है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, फिर से आप क्रिया भी बना सकते हैं और याद रखने का तरीकों को भी देख सकते हैं। लौंग इलायची, कितनी लौंग इलायची, ठीक है, आपका हल्दी सुपारी हींग, ये सब क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखिए इसके अपवाद को देखते हैं। धनिया, कितना कितना है धनिया, भाव, धनिया का भाव कितना है, तो ये सब पुल्लिंग है। जीरा, जीरा कितना डालना है। मसाला, अरे गरम मसाला डालो, बड़ा बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक, खाने में गरम मसाला डालना चाहिए। नमक, अरे नमक कितनी लगेगी कि कितना लगेगा, नमक कितना लगेगा होगा, याद रखें, ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। खाने पीने की चीज, वाह मजेदार, कचौड़ी पूरी खीर, ठीक है, मुंह में पानी आ जा रहा है। पकौड़ा रोटी चपाती सब्जी। चलिए अपवाद में चलते हैं। पराठा, हलवा, ठीक है, हलवा बनी हुई है। अब या बना हुआ है, क्या हो जाएगा आपका, हलवा बनता है, पराठा खाया जाता है, ठीक है, पहलवान पराठा खाता है, ठीक है, जैसे भी आप बोले। दही, हाँ ये देखिए, ये बड़ा कई बार प्रश्न आया हुआ है। आप एक चीज बताइए, खट्टी दही होगा कि खट्टा दही होगा। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये इकारांत से खत्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इकारांत से खत्म हो रहा है, लेकिन याद रखें ये क्या होगा, खट्टा दही होगा, खट्टी दही नहीं होगा, ठीक है। रायता, रायता भी वही है, दही से, दही का क्या है आपका, दही से क्या बना है, रायता बना हुआ है। क्या बोलते हैं हम लोग, अरे यार उसने रायता फैला दिया, ठीक, बस वैसा ही है। तो इस सब चीजों को मैंने क्या किया था, इमेज के थ्रू, ये देखिए बड़ा मजा आएगा इसको देखने में, है ना। रायता है आपके पास, खाने के लिए कचौड़ी पूड़ी सब है, ठीक है, स्वागत है सभी का। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग उर्दू की बात करता हूं, ठीक है, अगर उर्दू में मैं बात करूं, चलिए एक बार चलते हैं थोड़ा सा। गरीबी, अब देखिए इनको सबको बना, इसको इमेज तो मैंने पिक्टोरियली नहीं दर्शा सकता क्योंकि सब भाववाचक दिखाई दे रहे हैं आपका, ठीक है। गरीबी, अब मैं बात करता हूं स्त्रीलिंग की, ठीक है, उसकी गरीबी यार बड़ी दयनीय है। बीमारी, उसकी बीमारी काफी लंबे समय से चली आ रही है। चालाकी, तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी, है ना, इस तरह से। शकरांत, शकरांत इसमें नालिश नहीं है, मालिश है, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारी मालिश करनी पड़ेगी। कोशिश, ठीक है, तुम्हारी कोशिश कभी, पढ़ाई में अगर आप मेहनत करेंगे तुम्हारी कोशिश क्या होगी, कभी असफल नहीं होगी। तलाश, तलाश करनी पड़ेगी, तलाश करनी चाहिए, करनी, मालिश। फिर आ गया दौलत, दौलत कसरत, ठीक है, तुम्हारी दौलत से मुझे कोई आस नहीं है या वास्ता नहीं है, ठीक है। कीमत, तुम्हारी कीमत कितनी है। मुलाकात, मुलाकात करनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही हुकरांत, हकारांत सॉरी, सुबह, सुबह हो गई है, ठीक है, रात हो चुकी है, सुबह हो गई है, ठीक है। दिन ढल गया है, लेकिन दिन, है ना, अब हम लोगों ने जो गाना देखा था। सलाह, ठीक है, तुम्हें सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए अंग्रेजी, अंग्रेजी में आ जाते हैं। बड़ा ही मजेदार है और बड़ा ही आसान है, इसमें किसी प्रकार का कोई, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। पुल्लिंग में अगर बात करूं, जितने भी आपके क्या होंगे, आकारांत होंगे। क्या होंगे, पहला चीज तो आप आकारांत देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे, ओकारांत देखेंगे। ये दोनों के दोनों आपको हमेशा क्या मिलेंगे, आपको पुल्लिंग ही लगाना है। ड्रामा, मलेरिया, वीजा, जो भी बना लें आप, जितने भी आकारांत बनाते चलिए, ठीक है। वीटो, अगर मैं ओकारांत की बात करूं, वीटो, मेमो, फोटो, ठीक है, सारे सारे के सारे आप बनाते चलेंगे, वो क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, इसमें आकारांत। और स्त्रीलिंग में अगर बात करूं तो बड़ा आसान है, इसमें आपको बस याद रखना है, ईकारांत याद रखना है अंग्रेजी का। असेंबली हो गया, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है। और क्या क्या दिखाई दे रहा है, डायरी, डिग्री, ट्राई, ट्रेजरी, जितने भी ई से जो बने, जो फॉर्मेशन जो आपके बनते हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश में क्या हो जाएंगे, उसी को क्या करना है आपको, ईकारांत में लेना है, ठीक है। चलिए देखिए फोटो, ठीक है। कैमरा, तुम्हारा कैमरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैमरा खराब हो गया है। ड्रामा, तुम्हारा ड्रामा बड़ा अच्छा था, इस तरह से बनाते चलेंगे, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, ओकारांत में रेडियो, ठीक है, रेडियो सुनाई दे रहा है, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा आपका, फोटो, फोटो बड़ा अच्छा है यार, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए थोड़ा एकाध और कुछ इसमें और देख लेते हैं, एकाध नियम। ऐसे आपको लेना चारों से है, ठीक है, लेकिन मैं कुछ कुछ इसमें नियम बता देता हूं। तत्सम यदि पुल्लिंग है तो उसका तद्भव पुल्लिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर व्याख्यात्मक प्रश्न आ जाता है, पहला प्रश्न बनाएंगे, तत्सम अगर मान लो जाए क्या है, पुल्लिंग है, तो तद्भव भी पुल्लिंग होगा, ठीक है। ये पहला आपने बनाया।
दूसरा, यदि तत्सम यदि आकारांत हो और चाहे तद्भव आकारांत या आकारांत हो, आए या आप अनार के आए या आम के आए, तो ऐसे शब्द पुल्लिंग होंगे। जैसे देखिए आम्र, ठीक है, ये क्या हो रहा है, खत्म आ में, ठीक है, वैसे ये भी हो रहा है आम, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग लेना है। हस्त का क्या हो जा रहा है, हाथ। लेकिन अगर मैं अकारांत का आकारांत भी हो जा रहा है, कूप का कुआं भी हो जा रहा है, तब भी आप क्या लेंगे, इस तरह से, ठीक है, इसको पुल्लिंग में लेंगे। कर्ण का कान, चलिए आकारांत वाला, हाँ ये देखिए, कारवेल का करेला, तो करेला जो होगा क्या होगा, ठीक है, पुल्लिंग में। करेला बड़ा कड़वा है, देखिए हम लोग वाला ट्रिक बना है, करेला बड़ा कड़वा है। और कुछ इसमें नियम देख लेते हैं, ठीक है, चलिए बहुत जल्दी इसको समाप्त करते हैं। तद्भव यदि अकारांत हो, ठीक है, अगर मान लो जाए तद्भव अगर जो मान लो जाए तत्सम से जो नया शब्द जो शब्द बनेगा, तद्भव अकारांत है और तत्सम आकारांत है, ठीक है, जैसे नासिका जो होगा क्या हो जाएगा, नाक, ये देखिए आकारांत है, ये तत्सम, और ये क्या हो जाएगा, अकारांत है, इसलिए क्या होता है, तुम्हारी नाक कट गई होता है, ठीक है। भिक्षा का क्या हो जाएगा, भीख, आकारांत का क्या हो जाएगा, अकारांत, तो ये क्या हो जाएगा, आकारांत का अकारांत हो जाएगा, ठीक है। यहां से वैसे ही उकारांत, तत्सम और उकारांत ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, ठीक है। जैसे मान लो जाए अश्रु, जंतु, केतु, तालु, है ना, इसके पहले भी हम लोगों ने तालु को देखा है, ठीक है। भाववाचक इसके पहले भी हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। तो हमारा जो लिंक है हिंदी भाषा में यहां से समाप्त होता है। धन्यवाद।